ऐसा बोलते हैं मोस्ट पीपल लूज मनी इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ क्रैश। इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ क्रैश की अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, इतने में पूरी रैली मिस कर दी। इतनी रैली मिस हो गई। अभी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में लोग क्या करते हैं, या किस फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, या किस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और जनरली सब लोग उसी में चले जाते हैं। सो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बट इट इज मोर अबाउट फर्स्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, प्रोटेक्टिंग योर मनी बेसिकली। बिकॉज अगर आप गेम से ही बाहर हो गए तो आपको गेम में बने रहना है। गेम में बने रहे तो वैसे ही पैसा कमा लोगे, गेम से बाहर हो गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे ना एज ए ट्रेडर, तो कुछ लोग बोलने वाले मिलेंगे, अरे यार इसने क्या करा, शेयर बाजार में पैसा, इसने मेहनत क्या करी, इसने तो शेयर बाजार में पैसा ला के कमा लिए पैसे। मतलब बी हम्बल ऑन इट। आप नहीं बनाते हो पैसा, मार्केट आपको देता है पैसा। मार्केट को नहीं देना होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप स्टॉक में ज़रूर सुनोगे कि यार मेरे फादर ने या किसी के पास वो स्टॉक रखा था, उन्होंने IPO में लिया था, वो 100 शेयर्स थे, आज वो 3000 शेयर हो गए और उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़। ऐसे ही होता है। आप ऑप्शंस में कभी नहीं सुनोगे वो 10 साल पहले एक ऑप्शन रखा रह गया। अरे नहीं ऐसा हो नहीं सकता, एक्सपायरी होती है राइट। ना। दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मेरे साथ एक ऐसे ट्रेडर कनेक्टेड हैं जो पिछले 15 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। एंड सबसे कमाल की बात, सिर्फ 10 लाख की कैपिटल के साथ उन्होंने शुरू किया था एंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस उन्होंने इस मार्केट से कमाए हैं। तो वो आपको एक रियल गाइडेंस देने वाले हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इसी चीज़ के ऊपर। सो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर नेवी रामावत। तो इवोल्यूशन ऑफ ट्रेडर के अंदर हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था जर्नलिंग। राइट। जर्नलिंग के बाद अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ऑप्शंस। ओके। सो व्हाई अवॉइड ऑप्शंस? यार अपन ने कुछ डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी, अब मैं भूल रहा हूँ वो पहले था कि अभी था। तो ऐसा है कि अगर आपने इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने बात करी थी कि आपके पास एक गुरु होना चाहिए, आपके पास एक बडी होना चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। उस वीडियो में बहुत कुछ और है, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें जर्नलिंग के ऊपर भी बात है कि आपको जर्नलिंग करनी है। बट अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो आपको पूरा एक रोड मैप देने वाले हैं, तो यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं अवॉइड ऑप्शंस क्यों बोलता हूँ? तो यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इट लुक्स सुपर्बली सिंपल। ये इल्यूजन है। इल्यूजन 100%, ऑप्शन सिंपल है ही नहीं। इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स्ड। 100%। सेकेंड क्या है, यू कैन लूज एवरीथिंग इन इट। अभी कैसे? प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं स्टॉक खरीदता हूँ तो जैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग इज लाइक मैरिजेस, इट विल गो वेल, उसमें बैड टाइम्स आएंगे, ठीक है, बट इवेंचुअली यू विल ग्रो, यू विल रेज किड्स एंड यू विल ग्रो इन योर लाइफ। आप स्टॉक में ज़रूर सुनोगे कि यार मेरे फादर ने या किसी के पास वो स्टॉक रखा था, उन्होंने IPO में लिया था, वो 100 शेयर्स थे, आज वो 3000 शेयर हो गए और उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़। ऐसे ही होता है। आप ऑप्शंस में कभी नहीं सुनोगे वो 10 साल पहले एक ऑप्शन रखा रह गया था। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, एक्सपायरी होती है ना, उसकी एक्सपायरी है। राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर ये। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ऑप्शन की तरफ हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं? एक तो किक मिलती है, सस्ता है, ठीक है, मेरे पास अभी एकदम छोटी सी कैपिटल है तो मुझे सस्ता लगता है। फिर ऑप्शन बाइंग इज अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऑप्शन बाइंग के लिए यू शुड बी अ स्किलफुल ट्रेडर, क्योंकि आपको राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पोजीशन में बैठना, चढ़ना और उसको पूरा ट्रैवल करना आना चाहिए, और ये बहुत स्किलफुल गेम है। ऑप्शन राइटिंग इज ईजियर गेम। तो बट उसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, उसके ज़्यादा पैसा चाहिए। अब आपके पास इनिशियल कैपिटल नहीं है, और ऑप्शन राइटिंग आसान है लेकिन बहुत रिस्की है, उसमें रिस्क अनलिमिटेड है। तो ये तो एक बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली गेटिंग इनटू ऑप्शंस बिल्कुल भी राइट वे नहीं है। स्टार्ट विद इक्विटी इन्वेस्टिंग, जो आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था, और सबसे राइट पाथ वही है कि आप एक नॉलेज बिल्ड करो, ट्रेडिंग स्किल बिल्ड करो, उसके बाद यू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, और फिर छोटी कैपिटल के साथ रिस्क लेके आप काम करो। तो अब नहीं करूँ तो करूँ क्या? तो देखो यार, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ना बहुत ब्रोकर्स के डेस्क होते हैं, वहाँ पे यू नीड अ कनेक्ट, आप जाओ एंड यू कैन गो अंडर एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे स्किल बिल्डिंग भी होती है, और आप उनके एम्प्लॉय होते हो तो आपको वहाँ पे फंड भी प्रोवाइड होता है। राइट। तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कोई सिखा दे, मुझे कोई ये काम करा दे, तो वो एक जगह है। राइट। दूसरा, गो टू सम गुड गाइज, आई मीन टू से अच्छे ट्रेनर्स। एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, किसी को इंटरेस्ट है तो मुझसे पूछ लेना। मैं उन लोगों को 20 साल से जानता हूँ, और 20 साल से वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। कोई 20 साल से कर रहा है मतलब अच्छा ही कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात, वरना तो अभी तक तो बाहर हो चुका होता।
अभी वो लोग आपसे कोई गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करेंगे, 50%, 100%, 200%, नो, दे विल ऑलवेज गो फॉर 12 से 18%, 20%, 22% के रिटर्न्स राइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट जिसमें अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, बट ग्रेजुअली आप ग्रो करते चले जाओगे। तो ऐसे लोगों को पकड़ो जो लोग खुद ये काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकली सिखा भी रहे हैं। राइट वो लोग 2 महीने आप उनकी डेस्क पे आपको बिठा भी सकते हैं, आपको कोई फीस पे करनी है और आपको आगे बढ़ना है। तो अब ये 2 रास्ते हैं। अब आप अगर एक रास्ता ये सोचो कि मैं एक छोटी सी कैपिटल ला के ऑप्शन बायर बन जाऊँ, इवेंचुअली यू विल लूज। एंड टू ट्रेड डेरिवेटिव्स एंड टू ट्रेड ऑप्शंस यू शुड बी अ फुल टाइम ट्रेडर। पार्ट टाइम इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। 100%। करो ही मत, वो काम करो ही मत। नेक्स्ट मैं आता हूँ लेवरेज। सो वर्ल्ड इज रेडी टू गिव यू लेवरेज, बट रहा है पैसा, बट इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड और सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव यहाँ होने की ज़रूरत है। मैं आपको MTF का एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपये का स्टॉक था, 50 रुपये आपने मिलाए और 50 रुपये की MTF फंडिंग हो गई, स्टॉक गिर गया 20 रुपये, ठीक है, और 1 साल निकल गया तो 50 रुपये पे लेट से 15% का ब्याज था, राइट 7.5 रुपये ये चले गए। 27.5 रुपये का लॉस है ब्याज मिला के, आपके पास बचे 22.5 रुपये। आपकी कैपिटल 50 रुपये थी और अगर मार्जिन प्रेशर में आके आपने वो स्टॉक को बेचा तो आपकी 50 रुपये की जो कैपिटल थी वो रह गई 22.5 रुपये। बिल्कुल। अब 22.5 से आपको करना है 50 रुपये, वो हो ही नहीं सकता। 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ चाहिए। 100%, 50% का अगर आपका पैसा गया तो 100% की रिटर्न चाहिए। राइट, सिंपल 100% मैथमेटिक्स। ज़्यादा ग्रोथ चाहिए और 100% कमाना आसान है क्या? मजाक भी, मतलब सोचो भी मत। सुपर स्किल सेट रिक्वायर्ड है विद अपॉर्चुनिटी अगर हो तो वरना आप जो है वो भी जाएगा। गए तो मत करो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लाइफ में लेवरेज करो ही मत। मैंने लाइफ में कई बार लेवरेज लिया है, बट लेवरेज है ना एक बहुत स्किल सेट से डिफाइन होता है। राइट। सो आई एम एबल टू सी टाइम्स जब देयर इज सुपर अपॉर्चुनिटी, व्हेन मार्केट सेज कम एंड इन्वेस्ट इन मी, तो आपको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मैक्सिमम लोगों को मिलता है फंडिंग 15 से 18% में, 20-21% में भी मिलता है, राइट। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स, सबकी ग्रोथ देख लो 12-15% रही है ओवर द ईयर्स। आप तो ऐसे इफेक्टिवली लॉस में निकल गए। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप कर सकते हो, वो भी तब जब आपके पास वो स्किल सेट है कि मैं समझ के लेवरेज लेके अपने प्रॉफिट्स को एनहांस कर सकता हूँ और राइट टाइम पे निकल भी जाऊँगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। बहुत सारे लोग इसी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कई सारी लेंडिंग साइट से जाके पैसा ले लेते हैं। तो मेरा कोई रिलेटिव है, वो आ गया इस ट्रैप में। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी थी, किसी लेंडिंग साइट से पैसा ले लिया। क्या हैरेसमेंट है यार, मतलब पहले तो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स, ठीक है, फंसा लूप में। 20-30% का इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। अभी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स लगा दिए उस पर, ठीक है। अच्छा, वो भी क्या हर चीज़ मालूम नहीं पड़ती, वो बताता नहीं है। अब आपको चीज़ें मालूम कैसे पड़ती है ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब फंस गया। अब क्या यार, ये लोग, अब उनको तो पैसा चाहिए, इसने ऑप्शन ट्रेडिंग में सब खत्म कर दिया। अब अगर वो पैसा कोई नहीं लौटा पाए तो दे कैन मेक यू सुसाइड ऑल्सो। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। उन लोगों ने क्या करा, इसका पूरा का पूरा फेसबुक के सारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करा और जितनी फीमेल्स थी उन सबके सारे फोटोज़ निकाल लिए। तो जैसे अभी लेट से मेरा सरनेम है रामावत, तो रामावत नाम से अगर कोई मिल रहा है तो मुझे उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया, अवेलेबल फॉर सेक्स, और साथ में लिखा हुआ है दिस गाय हैज गिवन अस द नंबर। कौन? जो उनके अंडर में था ट्रैप। एक मिनट, कोई फीमेल की फोटो निकाली और किसी और लड़के, आपके रिलेटिव को भेज दी, मुझे भेज दी कि ये काम कर रहा है, मुझसे सरनेम मैच कर रहा था। हाँ। तो बोले इसने आपके लिए दिया है कि अवेलेबल हो आप, और वो दिया किसने? इस बंदे ने दिया है, उसका नाम नंबर सब लिख देंगे नीचे। अब आप क्या करोगे? इसे बोलेंगे भाई उठा के कि क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है। हाँ। अब सोचो उसके लिए क्या हैरेसमेंट है। वो तो खत्म ही हो गया, वो तो पूरी फैमिली में बात फैल गई, राइट। क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये काम नहीं करता है। मतलब इवेंचुअली पीपल विल अंडरस्टैंड ऐसा नहीं है, मगर उस आदमी को कितने आंसर्स देने हैं और दुनिया क्या क्या बातें करेगी, क्या क्या सोचेगी। उधार लेते वक्त ध्यान रख लो यार, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब खतरनाक चीज है। आई सी प्लेटफॉर्म्स 100x लिमिट, ओके भाई 100x की लिमिट
मतलब 1% में आपकी कैपिटल वाइप ऑफ। बिल्कुल। आप अदर साइड भी बोल सकते हो यार, कैपिटल डबल भी तो हो सकती है, मेरे फेवर में हो गया तो। सो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बट इट इज मोर अबाउट फर्स्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, प्रोटेक्टिंग योर मनी बेसिकली। बिकॉज अगर आप गेम से ही बाहर हो गए तो आपको गेम में बने रहना है, गेम में बने रहे तो वैसे ही पैसा कमा लोगे, गेम से बाहर हो गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दिस इज अ सीरियस इशू अगेन। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, लेवरेज नहीं लेनी है। लेवरेज क्या बुरी चीज़ है? नहीं, अच्छी है। क्या मुझे लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लूँगा, लेकिन जब मैं स्किल्ड होऊंगा, जब मेरे पास वो समझ होगी, अदरवाइज तो मैं शॉर्ट को ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा। तो यू हैव टू रियलाइज दिस कि ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। इवेंचुअली क्या होता है, आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता है, छोटी सी फंडिंग लेके बैठ गए, उसका ब्याज लग रहा है, एनालिसिस ही नहीं है। मैंने वो जो अपने डिस्कस किया था ना, सेल्फ एनालिसिस, कि मेरे ट्रेड में पैसे छूटे कि नहीं छूटे, मालूम पड़ा थोड़े पैसे छूटे लेकिन उससे ज़्यादा तो मुझे ब्याज लग गया, तो इवेंचुअली मैं कहीं नहीं पहुंचा। तो यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव अबाउट इट, वेरी मतलब यू हैव टू मेक दिस डिसीजंस वेरी थॉटफुली। नेक्स्ट, लर्न टू कनेक्ट द डॉट। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई स्टॉक में न्यूज़ आई, 1 डॉट, अच्छी है खराब है, असेसमेंट अनदर डॉट। तो मैंने सुना स्टॉक में बहुत अच्छी न्यूज़ है, वाओ सुपर। अब मैंने उसका चेक करा चार्ट, मुझे चार्ट देखना आता है, वाओ यार चार्ट बहुत अच्छा है, डबल वैलिडेशन। अब न्यूज़ का डॉट पकड़ा, न्यूज़ अच्छी है खराब का डॉट पकड़ा, और अब जाके थर्ड वैलिडेशन लिया चार्ट से। अभी 3 रीजंस है। मनी मैनेजमेंट रूल मेरा अपना है, समझ मैंने अपनी बिल्ड करी हुई है, मुझे पता है मुझे कितनी रिस्क लेनी है स्टॉक के अंदर, अब मैं जाके उसमें इन्वेस्ट करूंगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, अडानीज में बहुत बड़ा फॉल आया था, अडानी स्टॉक्स में। एक दिन प्री ओपनिंग सेशन में एकदम से मुझे दिखाई दिया कि अडानी ग्रुप के कई स्टॉक्स में बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो गई। ये ब्लॉक डील विंडो में हो गई जाके। अब क्या, ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रॉब्लम क्रिएट थी, असेट्स तो सब रियल थे, और प्राइस क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका था। और एक बड़ी डील का सेंस क्या है यहाँ पे, ये एक बड़ी डील हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समबडी हैज इन्वेस्टेड, राइट, बड़ी इक्विटी हैंड चेंज हुई है, मतलब अब कहीं से पैसा आएगा, वो बॉटम बन गया। अब वो डॉट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक बड़ी डील हुई है, लॉजिक आपको ये बिल्ड करना था कि अच्छा ऐसा हुआ है, नाउ यू एंटर द स्टॉक। और वहाँ पे मतलब वो मेरा खुद का ट्रेड है, और मैंने उस दिन 25% कैपिटल सीधा अडानी स्टॉक्स में डाल दी, और इमीडिएटली सब में फास्ट मूव आ गया था। अब मैं गलत भी हो सकता था, एक डील हुई थी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। सो देयर इज 1 पॉइंट ऑफ न्यूज़, 1 पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर उसके साथ में ट्रेड विथ रिस्क। मतलब अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड नाउ बिलीव मी, विद द हेल्प ऑफ AI, it has become super busy. It will take more time of yours because you have to be aware even, मतलब आपको हर समय अवेलेबल तो रहना पड़ेगा। जैसे मैंने एक टूल बिल्ड करा अभी, सो देयर इज अ न्यूज़, सो एक न्यूज़ आई BSE API से, और न्यूज़ को इमीडिएटली AI पर रन कर दिया, उसका सेंटिमेंट आ गया, उसका इम्पैक्ट आ गया, 1 पार्ट इज डन। अभी AI कैन हेल्प यू इन सीइंग चार्ट ऑल्सो। और चार्ट भी वो यही देख रहा है, चार्ट AI ने उसका 100 डेज का चार्ट देख लिया जाके, AI ने उसका इंटरडे चार्ट भी देख लिया, 3 डॉट्स कनेक्टेड। 4th ले लो डिसीजन, अब मनी मैनेजमेंट टूल आपका चलेगा। सॉफ्टवेयर कब दे रहे हो हमें? वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई है। मतलब आप समझना, उस दिन मैं उस स्टॉक में स्क्रीन पे बैठा था, उस दिन 9:15 बजे मार्केट, मतलब प्री ओपनिंग में मैंने देख लिया, होता मैं उसको मिस कर गया होता। तो आज की तारीख में बहुत सारा चीज़ें आसान, और आसान सबके लिए हो गई है, सिर्फ आपके और मेरे लिए आसान नहीं हुई है। सो कॉम्पिटिशन इज मोर हायर। यस, जैसे बोला जाता है कि विथ इंटरनेट इंफॉर्मेशन वॉज इन द एयर, बट विथ AI इंटेलिजेंस इज इन द एयर। तो एक इंटेलिजेंस आप यूज़ करके बेटर बनोगे, कोई और भी यूज़ करके भी वो भी बेटर बनेगा, तो उतना आपके लिए कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, बट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और आज तक के टूल किसी के पास था ही नहीं। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो, अवेयर रहो और आगे बढ़ो। तो कनेक्टिंग द डॉट्स विल प्ले द बिगेस्ट रोल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में कभी होता है नरेटिव, कभी होते हैं नंबर्स, कभी नरेटिव और नंबर्स दोनों होते हैं। कभी ना
हर चीज़ पे हावी होता है ओनली सेंटीमेंट। जैसे मैं आपको आज का टाइम बताता हूँ, मैं पिछले 15 साल से मोमेंटम ट्रेडर हूँ। इस साल मेरे को मोमेंटम ट्रेडिंग में लॉस है। मोमेंटम आया नहीं, स्टॉक्स तो बढ़ रहे हैं, मगर द वे मोमेंटम बिल्ड्स अप, भाई सिंपल सी बात है, एक मोमेंटम ट्रेडर क्या करता है, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बिल्ड करता है। बड़ी साइज धीरे धीरे प्रॉफिट को एवरेज करते हुए बिल्ड होती है। आपकी जितने लास्ट लेग सब लॉस में चले जाते हैं क्योंकि मोमेंटम कैरी नहीं होता हो, आपकी फॉलो बाइंग नहीं आती है। ये बदल गया। अब आपको इस बदलती चीज़ों के एनवायरनमेंट में यहाँ आपको इस सेट अपने आप को करना ही पड़ेगा कि कुछ चेंज हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए, अभी तक खराब थे, कोई रिएक्शन नहीं। और इसका अगर एक सिंगल आंसर दूँ तो 4 साल की बड़ी तेज़ी थी, उसके बाद एक बड़ा मार्केट का कंसोलिडेशन आया जो सितंबर 2024 में चालू हुआ था। ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए आज। एंड मार्केट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर इक्विटीज सिंस देन। सिंपल टर्म, बड़ा मूवमेंट था, चला कुछ रुका, कंसोलिडेशन आएगा, एक्सेप्शनल रिटर्न्स बने थे, एवरेज आउट हो गए। तो ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन इंप्लीमेंट करी क्या? अच्छे से नहीं करी। तो आपका एक्सपीरियंस के साथ नेविगेट कैसे करना है, बिकॉज क्या होता है, एक 4 साल का ना एक इनर्शिया चला आ रहा था कि यार करो अच्छा ही होता है, आपको बड़ा करना है, तो दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इनर्शिया। और मार्केट में ये नेविगेशन बहुत जगह आपको लगने वाला है, डिफरेंट प्लेसेस पे। कभी कुछ बिल्कुल काम नहीं करेगा और कभी वो अमेजिंगली काम करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम था क्रूड मार्केट की डायरेक्शन तय करता था। एक टाइम था एफआई के बाइंग फिगर्स ही मार्केट तय करते थे। एक टाइम था हम डाउ जोन्स को देख के ही चलते थे। आज कोई लेना देना बचा ही नहीं है। ठीक बात है। सो मार्केट में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है एक्सेप्ट फ्यू परपेचुअल प्रिंसिपल्स। बाकी तो सुपरबली डायनामिक और ये इस मार्केट की खूबसूरती है। तो यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स कि कब क्या कितना नहीं करना है। और ये आसान नहीं है, धीरे से गलती होगी, लॉसेज हो गए या बहुत सा प्रॉफिट होगा तो समझ में आएगा यही करना है, लॉसेज हो गए और ये बंद कर। तो इन द जर्नी यू विल लर्न कि अच्छा ये अब करना है, ये अब नहीं करना है। राइट। थोड़ा पैसा अर्न करके समझ में आएगा, थोड़ा पैसा दे के समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट है टीच एंड हेल्प अदर्स। ओके, जो आता है सिखा दो। सबसे बड़ा भला खुद का होने वाला है। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे, मतलब मैं 4 घंटों खुद देख लूँ और किसी को समझा के बिठाना चालू कर दूँ ना, 4 क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सीखा है बिंदास सिखाओ किसी को, उसका भला हो, आपका भला हो। अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए। और अगर सब ग्रो करेंगे तो इवेंचुअली अगर मतलब है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़े तो जो उस मार्केट में था ना, अच्छी पोजीशन में खड़ा था, उसको समझ से एक्सपीरियंस था, उसका सबसे ज़्यादा भला हुआ। तो अगर कोई इंडस्ट्री, कोई भी कम्युनिटी ग्रो करती है, इवेंचुअली आप सबसे ज़्यादा ग्रो करते हो। तो आपको ये सोचना है कि आप अच्छा करो, अच्छा होगा। अब है ना, मैं जिस पॉइंट पे अब यहाँ पे आना चाह रहा हूँ कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें, जो मैंने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, जो स्टॉक मार्केट के साथ गिरते नहीं है। ओके, मतलब मार्केट गिरा मगर स्टॉक नहीं गिरे, ठीक है। अगले बुल रन के सबसे पहले खिलाड़ी ये। ओके, कीप योर स्कैनर रेडी। ओके, सिंपल कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब है ना, डॉट्स की बात करी तो फंडामेंटल्स को अवॉइड मत करो यार। आप मत डीप डाइव करो, आप सिर्फ देख लो कंपनी में ग्रोथ है क्या, प्रॉफिट बढ़ता है क्या, सेल्स बढ़ती है क्या। बिकॉज ग्रोथ सबसे बड़ा इंजन है प्राइस का। इवेंचुअली ग्रोथ ही सबसे बड़ा इंजन रहेगा। तो अगर वो इंक्रीज है, आपको एक डॉट और मिल गया कि यार ठीक है यार, कंपनी फंडामेंटली भी ठीक कर रही है। हम लोगों ने फंडामेंटल कोर्स बिल्ड करे, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। जो मोबाइल ऐप हम लेके आ रहे हैं, मैं उसके अंदर भी डाल रहा हूँ उसको। थॉट प्रोसेस ये है कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग अगेन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट विद द हेल्प ऑफ AI, विद द हेल्प ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, आप है ना कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, अच्छी की खराब है, ठीक बात। ये बहुत अच्छी है कि अच्छी है। तो वो स्कोर्स आप वो स्कोर लो, और ये स्कोर आप किसी AI मॉडल से बना सकते हो। बहुत आसान है, किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी का वेट करो कि आपको कोई आके दे दे, बट एक बेसिक स्कैनर आपको वहाँ पे रेडी होना चाहिए। तो अगर कंपनी फंडामेंटली भी आपको सपोर्ट करता है, आपका काम हो गया। मेरा बेसिक स्कैनर बताता हूँ मैं आपको। स्टॉक्स जो 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के 10% की रेंज में, दैट्स इट। मैं इसके बाकी स्टॉक्स नहीं देख रहा हूँ।
दैट्स ओनली फिल्टर आई एम यूजिंग। फिर बाकी अपन देख रहे हैं कि उसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल स्कोर अच्छा है, और उसने वाकई में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत दिखाई कि मार्केट गिरा और वो नहीं गिरा। बिलीव मी, कोई ना कोई मल्टीबैगर इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि जाने का रास्ता यही है। अब 52 वीक हाई में बहुत लोग बोलते हैं महंगा है, बट अगर किसी स्टॉक को 100 रुपये से 300 रुपये जाना है तो कितनी बार 52 वीक हाई लगना है? बहुत बार लगना है। तो रोड मैप सही है। अब यहाँ क्या काम करेगा? मेरी साइकोलॉजी, मेरा मनी मैनेजमेंट, ये सारे रूल्स यहाँ पे काम करेंगे। राइट। हर 52 वीक हाई छूने वाला स्टॉक जरूरी नहीं ऊपर जाएगा, ठीक बात है। और 52 वीक हाइस की रेंज में रह के वो एक मल्टीबैगर भी हो सकता है। ओके। तो अब वहाँ पे हमारा प्ले है, और ये तो कॉम्प्लेक्सिटी का मज़ा है, और मार्केट कॉम्प्लेक्स है इसलिए तो पैसा है। जब हम इस ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में आते हैं तो हमारी कई सारी धारणाएं होती है, कुछ हमारी खुद की क्रिएटेड, कुछ हमारी सुनी सुनाई, और ये हमें ना लाइफ में पक्का रोकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ आपको, एक करके डिस्कस करते हैं, स्पीड से डिस्कस करेंगे। जैसे ना पीटर लिंच की बुक मैंने मेंशन की थी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है बाय व्हाट यू सी। आप जिस कंपनी का नाम सुनते हो, जिसको देखते हो, उसको खरीदो। इट्स अ को फंडामेंटल थिंग, राइट? HDFC बैंक दिखा तो शायद वो स्टॉक एक। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है बाय व्हाट यू सी जब एप्लीकेबल है, जब वो कंपनी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में हो। तो कभी HDFC बैंक है ना फैलना शुरू हुआ होगा, उसकी ना पहली ब्रांच कहीं पे दिखना स्टार्ट हुई होगी, वो सबसे अच्छा टाइम है। आज इट्स अ वेल ग्रोन कंपनी, सो इट्स अ वेरी बिग कंपनी, सो एलिफेंट्स कैन नॉट फ्लाई, राइट? तो आपको स्मॉल स्टॉक्स चाहिए जो बड़ा मूव कर सके। यू विल ऑलवेज लिसन इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स। वो ना ब्लू चिप हो चुका है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जर्नी का, उसकी इनकम का, वो ग्रोथ का निकल चुका है। ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा डाल के आदमी स्टार्ट करता है तो कभी ग्रोथ, ऑफकोर्स उसको सेफ्टी मिलती है पर ग्रोथ नहीं मिलती है, ठीक है। बट अगर आपको रियली ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, द बेस्ट टाइम टू डू इज जब मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हो, जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया हो। और मैं स्टॉक का फॉल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मार्केट का फॉल बोल रहा हूँ, राइट? तो अगर बिकॉज मार्केट अगर खराब होगा तो जितने स्टॉक्स है वो सब गिरेंगे, और तब ये ब्लू चिप कंपनीज इफेक्टिवली बहुत ऊपर आएगी। ये और क्या होता है उस फॉल में ना, बहुत सी छोटी कंपनीज, दूसरी कंपनीज तो आपको पलट के नाम ही सुनने में नहीं आएंगे कभी, बट ये कंपनी स्टेबली आपको वापस से प्राइस में ऊपर आ जाएगी, right? तो सबसे अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का इसमें ये होता है। थर्ड, इफ यू आर अ ट्रेडर देन इट इज नॉट एट ऑल नीडेड दैट यू ऑलवेज ट्रेड और बी ऑलवेज इन्वेस्टेड। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कैश इज अ पोजिशन, आप कैश इज आल्सो अ पोजीशन, हाँ, या कैश इज ऑल्सो पोजिशन। तो आप रहो कैश पे। मतलब ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में, कई सारे छोटे बड़े बियर रन्स में आई वॉज एबल टू बी इन कैश। कहीं गलती हुई, कहीं नहीं हुई। और अगर आप खुद सोचो कि एक बहुत बड़े फॉल में आप कैश में थे, तो जब मार्केट ऊपर से पलट के आता है तो यू हैव मनी इन योर पॉकेट, राइट? और अब जो डिप्लॉयमेंट करते हो उसका रिटर्न ही कुछ अलग होता है। तो वो रिटर्न का डिफरेंस आता है इस तरीके से कि आपको कभी कभी कैश में आना होता है। ये इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन ट्रेडिंग। लुक पी फॉर वैल्यूएशंस। तो लोग लो पी कंपनीज को ढूंढते हैं और हाई पी कंपनीज को अवॉइड करते हैं। तो आई फील सिंपल ऑन दिस कि ये सो पी इज़ मोर अबाउट परसेप्शन। और एक बहुत महंगी कंपनी बहुत महंगी होती ही चली जाती है। तो हैव योर अदर सिस्टम्स इन प्लेस, अदर प्रोसेस इन प्लेस कि हाउ टू एग्जिट दिस कंपनीज। मगर बहुत बड़ा पैसा इसमें बन जाता है, मोमेंटम में बहुत फास्ट पैसा बनता है। लोग बोलते हैं पीपल कीप सर्चिंग एनालिस्ट ने कौन सा स्टॉक कवर करा। आई वुड रादर रिकमेंड लुक फॉर स्टॉक्स विच आर नॉट कवर्ड बाय एनालिस्ट, क्योंकि जो सबको पता है वो सबको पता है। अभी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में लोग क्या करते हैं, या किस फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, या किस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और जनरली सब लोग उसी में चले जाते हैं। उसमें दो प्रॉब्लम होती है। एक तो क्या, सबका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होता। जो बहुत अच्छा होता है ना, जनरली वो अगली बार अच्छा होता नहीं है। दूसरा, वो अच्छा और भी क्यों नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है, सब लोग देख के बहुत सारा पैसा डाल देते हैं, तो फंड साइज बहुत बड़ा हो जाता है। बड़े फंड साइज को ग्रो करना आसान भी नहीं होता है। सही बात है। तो आपको हमेशा यहाँ भी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीवियस रिटर्न देखने की बजाय आपको कोई मिड साइज फंड देखना चाहिए, और किसी मैनेजर की रेपुटेशन अच्छी है उसको ग्रैब करना चाहिए, रादर देन ये सिलेक्ट करने के कि बस ये फंड पकड़ लो यार अपन। पीपल यूज्ड टू से आई विल नेवर सेल माई स्टॉक इन लॉस। तो ये बहुत गलत धारणा है। मैं ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूँ, वो बोलते हैं मैंने आज तक कुछ लॉस में नहीं बेचा, भले उनका स्टॉक जीरो होके डीलिस्ट हो गया हो। तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया लॉस हो गया, बट यू आर इन लॉस। स्टॉप लॉसेज आर मेंट टू ट्रिगर, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप लॉसेज आर मेंट टू स्टॉप यू फ्रॉम लॉसेस, राइट?
बिकॉज लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो मेरा स्टॉप लॉस लेने आते ही आता है मार्केट, तो लोग ऐसा पूछते भी है कि यार हमारे स्टॉप लॉस किसी को दिखते हैं क्या? तो स्टॉप लॉस किसी को भी नहीं दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पैसा नहीं बनाते हो, मार्केट पैसा देता है। ओके। अगर मेरे पास पैसा बनाने का सुपर स्किल होता ही तो मैं इस साल भी आपको बोलता कि मैं बहुत से प्रॉफिट में हूँ। राइट, मार्केट ने पैसा नहीं दिया। सो यू मेक मनी, यू आर अवेलेबल एट दैट टाइम व्हेन मार्केट इज गिविंग मनी विद ऑल योर आर्सनल्स, यू आर रेडी। तो मतलब बी हम्बल ऑन इट। आप नहीं बनाते हो पैसा, मार्केट अपने आप देता है। मार्केट आपको देता है पैसा। आप मार्केट को नहीं देना होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा बैरोमीटर है M2M। अगर मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से मेरी पोजीशन डिसाइड करना चाहिए। अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ तो मुझे वहाँ से समझना चाहिए कि आई शुड स्टॉप। योर M2M इज़ द बिगेस्ट बैरोमीटर। नो मार्केट नथिंग। खराब से मार्केट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और बहुत से मार्केट में भी आप अंडर परफॉर्म कर सकते हो। योर बैरोमीटर इज़ योर M2M। ये आसान पैसा नहीं है, कड़ी मेहनत है। ग्रेटनेस हैज़ अ प्राइस एंड इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वर्ल्ड, अगर ये आसान होता ना तो ये 93% का रेशो ही नहीं होता लॉस वाला। ये बहुत कठिन है और ये इट डिमांड्स हार्ड वर्क एंड ग्रिट। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे ना एज ए ट्रेडर, तो कुछ लोग बोलने वाले मिलेंगे, अरे यार इसने क्या करा, शेयर बाजार में पैसा, इसने मेहनत क्या करी, इसने तो शेयर बाजार में पैसा ला के कमा लिए पैसे। सुनने में आता है ऐसा, बट दिस इज एम्पल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और खुद से खुद की लड़ाई है। तो जो ट्रेडिंग में अच्छा कर पा रहा है वो कहीं ना कहीं लाइफ में अपने थॉट्स को बेटर कर पा रहा है। राइट, मतलब ये भी उसका एक एंगल है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, फ्लड है, और आज की तारीख में स्किल है ना, इन्फॉर्मेशन को समझने का नहीं बचा है, इन्फॉर्मेशन को हटाने का बचा है। जैसे वो बोलते हैं ना कि लाइफ में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब लाइफ में व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू डू, राइट, रादर देन व्हाट टू डू। राइट। तो ये पता रहे नहीं करना है तो लाइफ आसान हो जाती है। तो डीक्लटरिंग हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत एक्सेस है, छोड़ दो। देयर आर सो मेनी IPOs कमिंग, आई स्टॉप सीइंग देम। कितना पढ़ लेंगे, कितना एक्सेस कर लेंगे, ले देंगे, स्टॉक तो लिमिटेड ही लेना है। सो बहुत एक्सेस इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, रीचेबिलिटी नहीं है। एंड विद दिस वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर ओनली। राइट। फॉलोइंग स्टॉक्स नहीं लेना है एज अ ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपका स्ट्रॉन्ग थीसिस है कि कंपनी इसलिए अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज नेवर बाय अ फॉलोइंग स्टॉक। फॉलोइंग स्टॉक जो पैसा देगा उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपको एक राइजिंग स्टॉक दे देगा। बट ऑलवेज बाय अ फॉलोइंग ETFs। हाँ, ये मेरी थ्योरी है। सो ETFs को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ETF का जो मॉडल हमने भी डिस्कस करा कि यू कीप, मतलब ये हर यूज़र के लिए। आप एक ETF का बास्केट बना लो, आप उसमें एक ले लो एक प्राइस पॉइंट, और हर परसेंटेज, लेट्स से 1% 2% नीचे आप इंक्रीमेंटल कैपिटल इन्वेस्ट करते चले जाओ। तो जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए, लेट्स से ETF ऊपर से 2% फॉल हुआ तो अगले में 10% या 5% जो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आपको इन्वेस्ट करते चले जाओ। स्टॉक्स may never come back, but ETFs will stay. They will always stay. तो ETF में आपको वो सेफ्टी मिल जाएगी। हो सकता है कि आप एक ऐसे सेक्टर का ETF ले लो जो 4, 5, 6 सालों के लिए किसी डाउन ट्रेंड में चले जाए, कंसोलिडेट हो जाए, वहीं रह जाए। तो उतने समय वो कैपिटल आपकी नीचे एवरेजिंग हो रही है भाई। वो कहते हैं स्टक हो जाएगी, आपकी कैपिटल स्टक हो जाएगी। अगर गिर रहा है तो नीचे एवरेजिंग होती जा रही है। बट मीनवाइल कोई और तो परफॉर्म करेगा, बिकॉज मनी विल फ्लो समवेयर। तो कहीं ना कहीं तो वो आपको मिल ही जाएगा। 100%। अ गुड बिजनेस मे नॉट बी अ गुड स्टॉक, है ना। आपको लगे यार क्या बिजनेस है, व्हाट अ कंपनी, मैं तो रोज सुबह यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट इट मे नॉट बी अ गुड स्टॉक। अगर चला रुका चला की कहानी में कोई स्टॉक रुक के चल जाए और आप नहीं पकड़ पाओ तो भागना नहीं है उसके पीछे, चेज नहीं करना। आई विल बाय थ्रू माई लेवल्स। अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, भाव भी वापस आ जाएगा, ट्रिगर आएगा, इतनी इच्छा होगी, मतलब इतना मन करेगा लेना है, सब कुछ होगा। विल बाय सम अदर स्टॉक, और या फिर ये फिर एक बार रुक के फिर से एक नया बेस बना के फिर से एक नया कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के ये स्टॉक फिर मुझे मौका देगा। राइट। तो सेम स्टॉक में मेरे को मौका दे देगा फाइनली। कैश इज अ पोजीशन। इवेंट्स के पहले पोजीशंस को रिड्यूस कर लो। इलेक्शन का मेरा खुद का एग्जाम्पल है। आप 4 से 5 बार अगर सही हो तो आपने अचीव कर लिया है। बिल्कुल इस फाइट में नहीं भागना है। कोई आपको मिलेगा कि मैं 9 बार सही हूँ, भाई तू सही रहे। मैं 10 बार सही हूँ, शायद झूठी बोल रहा है, या तो भगवान है या झूठ बोल रहा है। तो एक बात पक्की है, अगर आप 4 से 5 बार भी सही होते हो 40 to 50, राइट, तो आप जीत में हो। बिल्कुल ठीक बात है। आपका रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू योर रिस्क।
100%. तो यू विल अचीव इट. तो 4-5 इज अमेजिंग फिगर. डोंट हैव टारगेट्स. मेरी स्ट्रैटेजी में कोई टारगेट नहीं है. ओके. स्टॉक को अगर 4 टाइम्स होना है तो आई वांट टू डू दैट राइड. मैं वो राइड तभी छोड़ूंगा जब उसमें कोई बड़ा फॉल आया, मैं स्टॉप आउट हो गया और उसके बाद चल गया वापस से. तो बट मेरा कोई इनिशियल टारगेट नहीं है. वर्ल्ड विल हैव ओपिनियंस, यू हैव योर प्लान. तो अगर आप मतलब जो मिड कैप स्मॉल कैप का रन था 23-24 वाला, एवरीबडी वॉज बियरिश ऑन इट. बहुत हाई वैल्यूशंस 2 साल रैली चलती रही. ओपिनियन ले लो, सुन लो, अपने प्लान से चलो. सब सही होते तो गिर जाता. और आज शायद वही लोग सब सही भी है, राइट? क्योंकि इनमें अच्छा फॉल भी आ गया है. और मिड कैप स्मॉल कैप और स्पेशली स्मॉल और माइक्रो कैप तो यहाँ से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे. राइट. तो जो बोला था वो सही हो गया, लेकिन टाइमिंग लेट थी. तो वो 2 साल में आप बहुत कुछ गेन कर जाते. ऐसा बोलते हैं मोस्ट पीपल लूज मनी इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ क्रैश. इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ क्रैश ही अब गिरेगा, इतने में पूरी रैली मिस कर दी. इतनी रैली मिस हो गई. और वो जो और देखो, देयर इज अ सेइंग दैट मार्केट्स क्लाइंब द वॉल ऑफ वरी. तो अगर मार्केट में डर है ना, बहुत अच्छा है. मतलब हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि नो वरी इज़ अ वरी. एकदम सब कुछ स्मूथ लगता है लाइफ में, लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, राइट? तो मार्केट्स में एक डर चलता है तो वो रैली. देखो सिंपल एग्जांपल है कोविड. 4-5-10 केसेस थे तो क्रैश था. हज़ारों लाख केसेस थे, हज़ार थे, लाख केसेस थे, मार्केट रोज बढ़ता था. तो वो डर जो आपके साथ चलता है ना, वो बहुत काम आता है इसमें. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मार्केट को कोई भी डर 2 बार नहीं लगा सकता. ओके. एक अटैक हुआ, मार्केट में फॉल आया, अब वो ना उसी अटैक के अराउंड साल भर बातें चलती रहेगी, कुछ चलता रहेगा. मार्केट उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. तो मार्केट क्या है, बहुत स्ट्रांग है. एक बार डर जाएगा, पलट के फिर नहीं डरता. उसको अब डराने के लिए ना और कुछ बहुत बड़ा चाहिए. यूक्रेन रशिया वॉर, फर्स्ट टाइम बॉम्बिंग हुई थी, निफ्टी गैप डाउन खुली थी, 3 साल हो गए, ज़्यादा हो गया शायद. चल ही रहा है, वॉर नहीं रुका, हम कर रहा है. वॉर अपनी जो वॉर चल रहा है चल ही रहा है. तो इसलिए क्या होता है कि अगर कोई एक डर मार्केट ने सहा है, जिया है, और उसमें आपने भी नुकसान करा है या आपने उसको देखा है, तो आप पलट के उसका डर वापस मत पालना. या तो उससे कुछ बुरा होगा तो डरना, लेकिन उस लेवल पर तो बिल्कुल मत डरना. सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो हमने सर के साथ बनाई थी, तो वो भी आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, उसे जाके ज़रूर देखिए. सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन. इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को भी उनकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिले. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद.